मेरे फादर छत्तीस बिरादरी के नेता थे और मैं छत्तीस बिरादरी का सेवक। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, जर्नलिस्ट का बेटा जर्नलिस्ट बन सकता है, तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बने तो क्या बुराई क्या है। 70 सीट आएगी कांग्रेस। 70 सीटें आएंगी। ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? मैं इसको भविष्यवाणी नहीं, ग्राउंड रियलिटी में रहा। लोग अब हरियाणा के उग चुके हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा डेवलपमेंट करती है। छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलती है। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा बीजेपी के अंदर है। आप देखिए यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए मैंने खर्च दी। धरती जमीन पे तो कुछ है नहीं, कागजों में ही है, वो कहाँ गए हो गए। कांग्रेस पार्टी हर जगह मजबूत है। शहर में भी हमारे पूरा स्ट्रांग होल्ड है, गांव में भी पूरा स्ट्रांग होल्ड है, कॉलोनी में भी पूरा स्ट्रांग होल्ड है। परमात्मा की। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत आपका डीबी लाइव में। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। इस वक्त हम लोग पंचकुला में मौजूद हैं और पंचकुला से कांग्रेस ने चंद्रमोहन जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। चंद्रमोहन जी जो कि भजन लाल जी की विरासत को, सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं और एक कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनका चुनावी प्रचार किस तरह से चल रहा है और इस बार वो क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 5500 वोटों से वो हार गए थे, वो भी मोदी लहर में। पंचकुला की जब हम बात करते हैं तो पंचकुला की अगर बेशतर आबादी की हम बात करें तो ये शहरी इलाका है और 90% और 10 से 15% यहाँ पर ग्रामीण इलाका है। अमूमन ये माना जाता है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर वो बीजेपी के प्रभुत्व वाली वो सीटें हैं। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि पूरे हरियाणा में देखें तो कांग्रेस की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन पंचकुला का क्या है मिजाज वो हम जानेंगे चंद्रमोहन जी से। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। थैंक यू जी। प्रचार पूरे आपका शबाब पर है, बहुत कम अब दिन रह गए हैं आपके लिए। क्या लग रहा है आपको इस बार? पिछली बार सिर्फ 5500 मेरे ख्याल से जी इतने से आप बस पीछे रह गए थे, वो भी मोदी लहर में 2019 की। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। 93 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था जी, तब मेरे फादर मुख्यमंत्री थे। इतना जन समर्थन तो मुझे तब भी नहीं मिला जितना अब मिल रहा है। परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। जी। जब आप चुनावी प्रचार में जा रहे हैं और जब लोगों से बात करते हैं पंचकुला के और हरियाणा के, आपको मुख्य तौर पर मुद्दे क्या लग रहे हैं और क्या चुनौतियां आपके लिए हैं? लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। पिछले 10 साल में हरियाणा में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, पंचकुला में तो बिल्कुल भी नहीं हुई। बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। आज बच्चे बहुत सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं। यहाँ तक कि बच्चे बाहर देशों में जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के। रोजगार के रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए सरकार ने। और नशा चरम सीमा पे है। ये जो नशा बिकता है राजनेता और पुलिस वालों की मिलीभगत से बिकता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद आप देखेंगे 48 घंटे में बंद कर देंगे हम इसको। जी। तो 7 वादे कांग्रेस ने किए हैं और उन 7 वादों के साथ आप मैदान में उतरे हैं, जिसमें आपने महिलाओं का भी ख्याल रखा है। आपने कहा 2 लाख पक्की नौकरियां आप देंगे, एमएसपी की गारंटी, ओपीएस, ये सब आप कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कई और राज्यों में हमने देखा है जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं कि अक्सर फंड्स की कमी हो जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि केंद्र सपोर्ट नहीं करता है। तो फिर आप ये बताइए कि जब आप सरकार में अगर आते हैं तो क्या करेंगे आप? हरियाणा में सिचुएशन अलग है। यहाँ दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, यहाँ फंड की कोई कमी नहीं है। मैनेजमेंट अच्छी हो तो फंड की कोई कमी नहीं। जी। आप भजन लाल जी की विरासत को आगे लेके चल रहे हैं, आप खुद डेप्यूटी सीएम रहे। जब आप प्रचार करने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या लोग आप में भजन लाल जी की छवि देखते हैं? और क्या आपको जब आप लोगों से मिलते हैं, क्या आपको प्रचार करते हैं तो आपको उनकी किस तरह की स्मृतियां आपके जहन में रहती हैं? नहीं, यह पंचकुला मेरा परिवार है। मैं लोगों में बीच में जैसे मैं अपने परिवार में आता हूँ वैसे ही वो मेरा परिवार है। और पारिवारिक रिश्ते हैं हमारे, सुख दुख के साथी हैं हम सभी। तो उनका अपार स्नेह प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता है। जी। आपके जो ब्रदर हैं कुलदीप बिश्नोई जी, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि भजन लाल जी की विरासत, एक पुत्र जो है वो कांग्रेस में, एक पुत्र जो है वो बीजेपी में, तो ये आपस में क्या किस तरह का कोऑर्डिनेशन आपका बैठता है, बातचीत है आपकी? नहीं, ऐसा है कि ये सिर्फ हमारे परिवार में नहीं, बहुत से ऐसे परिवार हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो विचारधारा में आप बिलीव करते हैं उसी में मैं करूं। लेकिन जहाँ तक पारिवारिक संबंध है, परिवार भाई है मेरा,
और मुझे बहुत प्यार करता हूँ मैं इसको, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाई परिवार तो परिवार रहेगा, बेशक वो उधर रहे मैं इधर हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो पार्टियां, आप तो बिल्कुल प्रतिद्वंदी हैं और वो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का, आप प्रचार कर रहे हैं वो कांग्रेस अपना का। काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो लोग आपसे, जब आप जाते हैं तब आप लोग आपसे सवाल नहीं पूछते हैं, ये पूछते नहीं आपसे कि भाई आपके भाई तो बीजेपी में हैं और आप ये तो मीडिया कांग्रेस वाले में पूछते हैं, लोग तो कोई नहीं पूछते हैं। आप भी, लेकिन आप भी जब उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, आप भी उस पार्टी का हिस्सा रहे थे। मैं तब नहीं था हिस्सा, जब मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे तब मैं जरूर गया था कि मेरे फादर के सपने साकार करने थे मुझे, जी। लेकिन फिर मैं दोबारा आ गया था कांग्रेस में। अब जब उन्होंने शुरू में पार्टी बनाई मैं नहीं गया था। जी। और अभी अभी अगर हम बात कर रहे हैं, जब आप लोगों से बीच में जा रहे हैं, हम जब लोगों के बीच आते हैं तो उनका एक और बहुत बड़ा मसला है, जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में जात पात में बांटा, धर्मों में बांटा, और एक तरह से हरियाणा की जो कल्चर था उसको एक तरह से उन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। आप पंचकुला में भी क्या इस तरह की चीज़ें देखते हैं? क्या आपको इस बार 36 बिरादरी का समर्थन प्राप्त है? क्योंकि इस बेल्ट की जहां आपकी सीट है, अगर इसकी बात करें तो माना जाता है कि मेनली जो वोट है यहाँ पर वो पंजाबियों का और बनियों का है, यहाँ पर बेशतर वोट, अगर बड़ा हिस्सा हम माने तो। क्या आपको तमाम बिरादरियों का यहाँ आपको समर्थन प्राप्त है? मेरे फादर 36 बिरादरी के नेता थे और मैं 36 बिरादरी का सेवक हूँ। मुझे सभी बिरादरी का अपार जन समर्थन मिल रहा है, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, परमात्मा का खास कर। अक्सर बीजेपी परिवारवाद का भी इल्ज़ाम लगाती है भजन लाल जी, आप, और अब मैं देख रही हूँ आपके पुत्र भी जो हैं वो भी आपके साथ साथ हैं, वो भी कार्यक्रमों में आपके साथ हैं, बढ़ चढ़कर आपका सपोर्ट भी वो कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है पिता का करना चाहिए। लेकिन लग रहा है कि आप अपनी राजनीतिक विरासत जो है धीरे धीरे उनको सौंप रहे हैं, या उनको तैयार आप जरूर कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा परिवारवाद का। राजनीति में विरासत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो तो राजा होता है, राजा अपने लड़कों को कुर्सी पे बैठा दे, अलग बात है। यार जनता चुनती है जी, कैलिबर देखती है जनता, बहुत चीज़ें देखती है जनता। आप जनता पे कोई चीज़ थोप नहीं सकते। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, जर्नलिस्ट का बेटा जर्नलिस्ट बन सकता है, तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बने तो क्या बुराई क्या है? जनता की सेवा ही कर रहे हैं ना जी। तो आपको लगता है कि ये इम्तिहान जो है वो जनता के बीच का है, और जनता ने फैसला करना है जी किसको चुनना है। तो क्या लग रहा है आपको इस बार कितने रिकॉर्ड मत से आप जीत हासिल करने जा रहे हैं? आपका मुकाबला क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, या आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी से भी है? मेरे सामने 8-9 आदमी खड़े हैं, मेरा मुकाबला सबसे है। ये इंटरेस्टिंग है। आपको नहीं लगता कि ये सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है? अब कुछ लोगों का कहना है कि पंचकुला पे आम आदमी पार्टी भी थोड़ी बहुत मजबूत है। ये फैसला जनता ने करना है। जनता ने देखना है कि उनका हित कहाँ सुरक्षित है, कौन सी पार्टी में कौन सा कैंडिडेट उनकी सेवा कर सकता है। आप अगर आएंगे, अगर आपको पंचकुला की जनता आपको चुनकर भेजती है, तो आप पंचकुला की जनता के लिए वो कौन से पहले 5 काम होंगे जो आप करना चाहेंगे? मैंने 102 पॉइंट का अपना विजन तैयार किया और वो मैंने मीडिया में रिलीज़ भी किया। मेरे सारे के सारे इम्पोर्टेंट है जो मैंने लिखे। जी। आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस की सरकार बनती है, जिसकी उम्मीद बहुत लग रही है, वो कितनी सीटें आती हैं ये एक अलग बात है, आपको महत्वपूर्ण पद 70 सीट आएगी कांग्रेस। 70 सीटें आएंगी? ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? मैं इसको भविष्यवाणी नहीं, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। 70 सीटें आप बोल रहे हैं। तो चलिए, ये चंद्रमोहन जी की तरफ से हमें कम से कम ये मिल गया कि 70 सीटें कांग्रेस लेकर आ रही है। लेकिन ये कहा जा रहा था चंद्रमोहन जी की शुरुआती दौर में जो मोमेंटम कांग्रेस का बना, तब लग रहा था 65 से 70 सीटें, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि जो अंदरूनी कलह है, जो थोड़ी बहुत खुलकर सामने आई, फिर उसको पाटने की कोशिश भी की गई। फिर राहुल गांधी यहाँ पर आए और लगा कि एक मैसेज उन्होंने मंच से दिया। जब कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा एक साथ एक मंच पे थे, उन्होंने उस कैंडिडेट को चुना जो कि कुमारी सैलजा के करीबी थे। क्या आपको लग रहा है कि उसका कोई नुकसान हुआ है? कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा परिवार है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी का नहीं है। और ये मैंने जो 70 सीटें बोली ये बढ़ सकती हैं, कम नहीं होगी, 75 भी हो सकती है। आपको इतनी नाराजगी आपको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ है लोगों में? डेफिनेटली
बात बीजेपी से नाराजगी की नहीं है, बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो की है। और कांग्रेस के ने जो संघर्ष किया है, लोग अब हरियाणा के ऊब चुके हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा डेवलपमेंट करती है, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। राहुल गांधी के फैक्टर को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? राहुल गांधी हमारे नेता हैं और करोड़ों दिलों की धड़कन है। जो उन्होंने यात्राएं, पद यात्रा की, जो उन्होंने नया एक मूवमेंट चलाया देश में, जी। नफरत की दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलने का, वो लोगों में बहुत क्लिक किया है। और आदरणीय राहुल गांधी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे इस देश के। अगर उन्होंने 2 रैलियां की, क्या आपको लगता है कि उसके बाद से माहौल बदला है, बेहतर हुआ है? जो सीटें आपको लग रही थी, क्या आपको लगता है कि उससे सीटें बढ़ी हैं राहुल गांधी के आने से? क्योंकि दोनों रैलियां मैंने तो कवर राहुल की। गांधी जी 2 ही बार आए हैं, मैंने 70 से 75 बोला है आपको। एक बार और आएंगे तो 80 भी हो सकती है। आपको लगता है इतना असर है उनका? डेफिनेटली। और जो उन्होंने मसला उठाया डंकी रास्ते का, मुझे मालूम है आपको देरी हो रही है, डंकी रास्ते का जो उन्होंने एक मामला उठाया है, जहां जिस परिवार से वो मिलकर आए, पहले उससे उन्होंने अमेरिका में मुलाकात की और फिर यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की, ये बहुत बड़ा मसला। पहले ये पंजाब में देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब ये लगातार हरियाणा में ही भी है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर पलायन कर रहे हैं, इलीगल तरीके से दूसरे देश में प्रवेश करते हैं और फिर वो किस तरह की परेशानियों से दो चार होते हैं। आप की सरकार अगर आती है तो इसको लेकर आप क्या काम करेंगे और किस तरह से आप इसको मैंने उठाएंगे? आपको पहले ही बोला कि यहाँ बेरोजगारी बहुत है। जब आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो या तो क्राइम करेगा या फिर बाहर देश में जाएगा। जो बाहर जाना अफोर्ड कर सकते हैं वो जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि रोजगार के मौके ज़्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए उनको। मोदी जी कह रहे हैं कि आप शाही पार्टी हैं और भ्रष्टाचारी पार्टी हैं। जितना भ्रष्टाचार आपके काल में हुआ उससे पहले कभी नहीं हुआ, और जनता का आशीर्वाद उन्हें तीसरी बार फिर से मिलेगा और तीसरी बार हरियाणा जो है वो एक बार फिर से बीजेपी पे भरोसा जताएगी। सबको मालूम है कि भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा बीजेपी के अंदर है। आप देखिए यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए मैंने खर्च दिए। धरती जमीन पे तो कुछ है नहीं, कागजों में ही है, वो कहाँ गए वो पैसे? इसकी इंक्वायरी कराएंगे हम, जो भी दोषी होगा सजा मिलेगी उसको। बिना खर्ची बिना पर्ची के उन्होंने कहा कि हमने 1.5 लाख नौकरियां दी हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा। कहने को जो मर्जी कह दो आप, प्रजातंत्र है, किसी का मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं। और 24 फसलों पर हम तो पहले से एमएसपी दे रहे हैं। ये कांग्रेस ने किसानों को हरियाणा के अंदर 24 फसलें होती नहीं जो बोल रहे हैं। तो कहो नाम गिनाए कौन सी 24 फसलें हैं? एमएसपी सिर्फ कांग्रेस गारंटी देती है, कांग्रेस ही करती है। तो आप जो आपने वादे किए हैं, लोग ये कह सकते हैं कि भाई मैनिफेस्टो में तो वादे किए जाते हैं, उन वादों को पूरा करना और उन पर खरा उतरना ये दूसरी बात होती है। मैं जो बोलता हूँ मैं करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे अगली बार आप जब आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे 102 थे, मैंने पूरे किए। आपके लिए ये फाइट टफ है और दूसरी जगहों से, क्योंकि ये एक शहरी सीट है और ये माना जाता है कि शहरी सीट में बीजेपी का प्रभुत्व ज्यादा रहता है। ये मीडिया का मानना है, जनता का मानना नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर जगह मजबूत है। शहर में भी हमारे पूरा स्ट्रांग होल्ड है, गांव में भी पूरा स्ट्रांग होल्ड है, कॉलोनी में भी पूरा स्ट्रांग होल्ड है, परमात्मा की कृपा। तो ये हुड्डा सरकार आने जा रही है या कांग्रेस की सरकार आने जा रही है? कांग्रेस की सरकार आने वाली है जी। पे क्या ये मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमांड करता है जी कांग्रेस के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो जाहिर सी बात है चंद्रमोहन जी बहुत कम बोलते हैं, एकदम दो टूक बोलते हैं। आप उनके इंटरव्यू इज मोर लाइक अ रैपिड फायर राउंड, और हो सकता है कि मसलियत के तहत भी अभी शायद वो कम बोलना पसंद कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो महत्वपूर्ण सवाल थे उन्होंने उनका जवाब दिया। अब देखना ये होगा जो उनके दावे हैं कि कांग्रेस 75 पार भी कर सकती है और 70 तो उन्होंने शॉर्ट कहा है और अपनी जीत का भी वो दावा कर रहे हैं। 5 तारीख को जनता तय कर देगी और 8 तारीख को देश को पता चल जाएगा कि हरियाणा में किसकी बनने जा रही है सरकार।